अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कॉनिक सेक्शन वाली एक्सरसाइज कर रहे थे, या उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इफ एस वाई एंड एस प्राइम वाई प्राइम बी ड्रॉन परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई एस एंड एस प्राइम ऑफ अ हाइपरबोला ऑन अ टेंजेंट टू इट, शो दैट वाई वाई प्राइम लाइज ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। ये हमारे पास हाइपरबोला है, ये उसके दो फोकाई हैं हमारे पास। हमने पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया है और यहाँ पे एक ऑक्सिलरी सर्कल है। अब यहाँ पे हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं टेंजेंट पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं दोनों फोकाई से। एक हमने परपेंडिकुलर वाई पे ड्रॉ किया है, एस वाई है, और यानी कि फोकाई एस से, और दूसरा परपेंडिकुलर एस प्राइम से ड्रॉ किया और वो परपेंडिकुलर है एस प्राइम वाई प्राइम। अब हमने प्रूफ क्या करना है, ये जो टेंजेंट पे हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये जो पॉइंट्स हमारे जिन पॉइंट्स पे ड्रॉ किए हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल पर हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ कैसे होगा, जब हम ये लाइन, ये जो हमारे पास है एक टेंजेंट है, टेंजेंट पे हमने दो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं या परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। जो लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती हैं वो नॉर्मल होती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की इक्वेशंस निकाल के उनको सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने से हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाती है तो हम कहेंगे कि y और y प्राइम जो है वो ऑक्सिलरी सर्कल पे है। यानी कि हम जो नॉर्मल की इक्वेशंस निकालेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नॉर्मल टेंजेंट पर ड्रॉ किए हैं तो ये नॉर्मल हो गए। तो अब ये जो नॉर्मल्स की इक्वेशन अगर सॉल्व करने से हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट हमारे पास y और y प्राइम है जिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फोकाई से, ये जो है वो ऑक्सिलरी सर्कल पे है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हमारे पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है इलिप्स की, सॉरी हाइपरबोला की, लेट x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा, बी द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हमारे पास हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब हम पहले हमने नॉर्मल्स की इक्वेशंस निकालनी है, तो हमारे पास स्लोप्स होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी लाइन के जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो हमारे पास होता है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट हमारे पास गिवन है जिस पे हमने ड्रॉ किया है टेंजेंट, तो हमारे पास ये पॉइंट है a सीकेंट थीटा b टेंजेंट थीटा, ये पॉइंट है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ स्लोप चाहिए यहाँ पे। अब हमारे पास स्लोप निकालने के लिए हम सबसे पहले टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट की स्लोप हम डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो हमें डेरिवेटिव से मिलती है। डेरिवेटिव गिव्स द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट लाइन। तो अब हमारे पास आ जाएगा dx ओवर डी थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे a सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा होगा इसका डेरिवेटिव, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा होता है। अब हम dy ओवर डी थीटा का भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा b, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम dy पर dx निकालेंगे, हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो होता है dy बाय dx के इक्वल होता है, तो वो आ जाएगा dy ओवर डी थीटा डी थीटा बाय डी एक्स। यह हमने चेन रूल यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है और y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो dy बाय डी थीटा हमारे पास है b सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये जो है हमारे पास d थीटा बाय डी एक्स चाहिए, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है डी एक्स बाय डी थीटा की है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b सीकेंट थीटा ओवर a टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास स्लोप आ गई है टेंजेंट की। हम अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल की चाहिए होगी, अब अगर हमारे पास स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी हमने स्लोप टेंजेंट की निकाली है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है a सीकेंट थीटा b टेंजेंट थीटा।
अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारे पास x1 y1 भी है, इसकी स्लोप भी है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1 हमारे पास है b टेंजेंट थीटा, और m हमारे पास आया है b सीकेंट थीटा ओवर a टेंजेंट थीटा, और x माइनस x1 हम रखेंगे a सीकेंट थीटा को। तो ये आ जाएगा a टेंजेंट थीटा y माइनस ए बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा b सीकेंट थीटा x माइनस ए बी सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इनको कंबाइन कर लूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा b सीकेंट थीटा x, इसको भी अगर राइट साइड पे ले जाएं तो a टेंजेंट थीटा y, और इन दोनों में a भी कॉमन है तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। और अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इसको राइट साइड पे लेकर आएंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बेटा। तो ये इक्वेशन जो बन रही है हमारे पास b सीकेंट थीटा x a टेंजेंट थीटा y माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये हमारे पास बनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P पे। अब अगर हमारे पास ये थी स्लोप टेंजेंट की, ये हमने निकाली है। अगर हमें नॉर्मल की स्लोप चाहिए होगी तो हमारे पास क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल भी होगा और इसको माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन हमारे पास होगा माइनस ए टेंजेंट थीटा ओवर बी सीकेंट थीटा। अब हमने नॉर्मल लाइन कहाँ पे निकालनी है, हमारे पास जो नॉर्मल लाइन है वो हमारे पास एस पे है और एस प्राइम पे है। यानी कि जो नॉर्मल लाइन हमने निकालनी है, नॉर्मल तो हमने यहाँ से ड्रॉ किया है ना एस से और एस प्राइम से, तो हम नॉर्मल लाइन यहाँ से निकालेंगे। तो हमारे पास नॉर्मल की स्लोप हमारे वही रखनी है जो टेंजेंट की स्लोप होगी, टेंजेंट की रेसिप्रोकल की स्लोप, यानी कि नॉर्मल हमारे पास टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो जो भी हमारे पास टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके ऊपर उसकी स्लोप ये होगी, तो हमारे पास स्लोप इसकी ये आ जाएगी। अब हम इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट एस पे, एस के कोऑर्डिनेट्स हैं ए ई 0। अब हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब हम पुट कर देते हैं y माइनस y1 हमारे पास 0 है, m की वैल्यू है माइनस a टेंजेंट थीटा ओवर b सीकेंट थीटा, x माइनस a e। तो ये हमारे पास आ जाएगी b सीकेंट थीटा y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, माइनस a टेंजेंट थीटा x माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर ई टेंजेंट थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन बनेगी ए टेंजेंट थीटा x हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, ए टेंजेंट थीटा x प्लस बी सीकेंट थीटा y इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट फोकस, हमने लिया हुआ था ए ई 0। अब हमारे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन निकली थी वो ये निकली थी, और नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 2 है। हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर भी ले लेते हैं, ऐड भी कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। वन एंड टू। पहले मैं a का स्क्वायर ले लेती हूँ। हमारे पास a की वैल्यू है
बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं इसको इस साइड पे ले आऊँ तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ये हो जाएगा बी सीकेंड थीटा एक्स माइनस ए टेंजेंट थीटा वाई इज इक्वल टू ए बी। इसको हम रख लेते हैं 1। इसको मैं इधर ही लिख लेती हूँ बी सीकेंड थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, बी सीकेंड थीटा एक्स माइनस ए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बी। ये है इक्वेशन 1। हमने इसका स्क्वायर भी लेना है इन दोनों इक्वेशंस का और ऐड भी करना है। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा वाई का स्क्वायर। और जब हम ए बी वाली टर्म लेंगे तो 2ab सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा एक्स वाई। और राइट साइड पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी का स्क्वायर। अच्छा, और इधर जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा वाई का स्क्वायर। और जब 2ab वाली टर्म लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2ab सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा एक्स और वाई आ जाएगा। और राइट साइड का जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 ई का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये वाली जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म। अब बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ रहा है। और यहाँ से इन दो टर्म्स में हमारे पास ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन लेने के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और यहाँ से ए स्क्वायर बी का स्क्वायर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और ये वाली टर्म ऐड करनी है, ए स्क्वायर को अलग कर लूँ, बाकी बचेगा ए स्क्वायर ई का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब हम राइट साइड को ही सॉल्व करते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर। और हमें पता है हाइपरबोला में ए स्क्वायर ई स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी का स्क्वायर। इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ए की पावर 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा है। अगर मैं इन दो टर्म्स को कंबाइन करूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये आ रहा है ए की पावर 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा ए की पावर 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमने बनाना क्या है, बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास यही था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो ऑक्सिलरी सर्कल की है। ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो ऑक्सिलरी सर्कल की है। इससे हमारे पास साबित क्या हुआ है कि y वाला जो पॉइंट था वो लाई कर रहा है ऑन ऑक्सिलरी सर्कल पे। इसी तरह हम y प्राइम का भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकाली थी वो हमने ऐसे निकाली थी। अगर हमने y प्राइम के लिए प्रूफ करना हो तो हम यहाँ पे जो फोकस लेंगे वो s प्राइम, लेकिन आप लोग एक से ही करेंगे तो वो भी ठीक होगा।